हाँ, यस, स्टार्ट। देश में लगातार 19वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। विराम। तेल विपणन कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की। विराम। यहाँ देखने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। विराम। भारतीय इतिहास में पहली बार डीजल 80 के पार पहुंच गया। विराम। पिछले 19 दिनों में डीजल की कीमत कुल 10.63 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है और पेट्रोल 8.66 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। विराम। इसका सबसे बड़ा कारण टैक्स का असमान होना है। विराम। देश में आम तौर पर पेट्रोल अभी भी डीजल से महंगा है, लेकिन दिल्ली में डीजल पर अधिक टैक्स होने के कारण उसकी कीमत पेट्रोल से आगे निकल गई है। विराम। पैराग्राफ। पेट्रोल डीजल राज्य और केंद्र सरकारों के लिए कमाई के मोटे स्रोत होते हैं। विराम। दूसरी तरफ पेट्रोलियम कंपनियां तो कारोबार ही मुनाफे के लिए कर रही हैं। विराम। तो वे भला कमाई क्यों न करें। तो इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। विराम। लॉकडाउन में राजस्व की भारी तंगी हो गई तो राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाना शुरू किया। विराम। इसके अलावा यह केंद्र सरकार ने मई में भी पेट्रोल पर एक्साइज में 10 रुपये लीटर और डीजल पर एक्साइज में 13 रुपये लीटर की सीधे बढ़त कर दी थी। विराम। हालांकि इसका पूरा बोझ पेट्रोलियम कंपनियों ने ग्राहकों पर नहीं डाला था। विराम। लेकिन अब तेल कंपनियों के मार्जिन पर चोट पड़ रही है और रुपए में भी गिरावट आ रही है। विराम। इससे तेल कंपनियों की चिंता बढ़ी है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब उन्हें कच्चा तेल खरीदने के लिए ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। विराम। इसलिए तेल कंपनियां लगातार इसका बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं। विराम। लेकिन इन सब के बीच डीजल और पेट्रोल के दाम समान हो जाना अपने आप में अलग घटना है। विराम। क्योंकि किसी समय डीजल और पेट्रोल के बीच 20 से 30 रुपये का भी अंतर हुआ करता था। विराम। यह अंतर इसलिए था क्योंकि डीजल का उपयोग आम तौर पर सिंचाई, सवारी या माल ढोने वाले भारी वाहनों में होता है। विराम। डीजल की कीमतों को सरकारें संभालती थीं, क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने का सीधा असर किसानों पर, महंगाई पर पड़ता था। विराम। इन दो ईंधनों के बीच अंतर बने रहने में ही अर्थव्यवस्था की भलाई है। विराम। यह नहीं भूलना चाहिए कि जो निजी यात्री वाहन डीजल से चलते हैं उनकी कीमत भी पेट्रोल वाले वाहनों से कहीं अधिक होती है। इसलिए भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का समान हो जाना अपनी ही परिवहन या वाहन नीति
के विरुद्ध है। विराम। पैराग्राफ। कोरोना के समय में सरकार के लिए राजस्व जरूरी है, लेकिन वह तर्कपूर्ण होना चाहिए। विराम। तेल कंपनियों को लागत के हिसाब से कीमत तय करने की ताकत दी गई है, लेकिन कीमतें यूं लगातार भी न बढ़ें कि रोजमर्रा का बजट ही बिगड़ने लगे। विराम। तेल कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए कि मुनाफे में तेल बेचना ही उनका काम नहीं है। विराम। उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता व मजबूती के बारे में भी सोचना होगा। संपूर्ण विराम।